भाई जिस तरीके से बीजेपी लगातार पूरे भारतवर्ष में अपना दमखम दिखा रही है, लगातार चाहे दो राज्यों में सरकार की बात हो, चाहे हरियाणा में जबरदस्त सीटें आना, सरकार बनाना, और अब मुख्यमंत्री जी जो हैं वो यहाँ पर हिसार में भी पहुंचे और यहाँ पर भी कल उन्होंने 2 कार्यक्रम किए और उन 2 कार्यक्रमों में एक पुल का उद्घाटन भी। और इसी दौरान अब बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग करने वालों का भी एक साथ में दमखम लोग जुड़ते जा रहे हैं। और इसी दौरान आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे जतिन शर्मा, जो कि अपने युवा साथियों के साथ आज आम आदमी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और उन्होंने बीजेपी पार्टी का दामन थामा है, बीजेपी पार्टी से जुड़ गए हैं। क्या कारण रहे, क्यों उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और क्यों आज बीजेपी के साथ जुड़े हैं, चलिए बातचीत कर लेते हैं। जतिन जी नमस्कार। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप नई पार्टी ज्वाइन की है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका न्यूज देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी जतिन जी, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई, ऐसा क्या कारण रहा, इतने अच्छे पद पर रहते हुए जिला अध्यक्ष के पद पर आप मौजूद थे बीसी सेल के, और आपको अचानक से क्या आवश्यकता पड़ी कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर आप बीजेपी में आ गए? थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मैं युवा जिला इकाई का अध्यक्ष था, जिला अध्यक्ष नहीं था, बीसी सेल का नहीं था, जनरल बॉडी के थे। और अभी आफ्टर इलेक्शन जो भी मेरे युवा साथी है, मेरे साथ भाईचारा है जितना भी, सबने हमने 3-4 बार मीटिंग की है पहले भी, तो सभी का यही था कि हम पार्टी के लिए जिसके लिए काम कर रहे हैं और वो अगर हरियाणा में फोकस ही नहीं कर रही है किसी तरह के इलेक्शन का, तो और जैसे कि जो मेरे साथ के लोग हैं जिनका दिल से जो बात निकल के आ रही थी कि हमें भाजपा परिवार में शामिल होना चाहिए और आगे की राजनीति वहीं से तय करनी चाहिए, तो इसी तरह संदर्भ में अभी 3-4 दिन पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे पंडित मोहनलाल बडोली जी से मुलाकात हुई थी, उनसे मिलना हुआ था। उन्होंने कहा था कि जतिन अपनी जो युवा शक्ति है उसको राइट डायरेक्शन में लगाओ और भाजपा परिवार में आपका स्वागत है। और पार्टी जैसे अभी एक अभियान चला रही है, मिस कॉल अभियान, जिसमें कि आप सदस्य जोड़ो और आपको पार्टी में जो भी मान सम्मान है वो पूरा दिया जाएगा, इज्जत में कोई कमी न रहेगी। और आप जैसे पहले आपने जनता के लिए मुद्दों की आवाज उठाई और जनता के लिए काम किया है, वैसे ही आपको काम करने के लिए मौका भी मिलेगा। तो बडोली जी के आश्वासन पे और आज हिसार जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी के नेतृत्व में आज मैंने भाजपा पार्टी को ज्वाइन किया है और भाजपा पार्टी के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता और नेता हैं उन्होंने दिल खोलकर हमारा स्वागत किया है। मेरे सैकड़ों साथियों का। कितने साथी आपके यहाँ थे जो इस पार्टी को ज्वाइन किया? अभी तो शायद काफी कम नजर आ रहे हैं। अभी आप सबसे लास्ट में आए हो तो वेट करके, हम 1 बजे का प्लान था हमारे, 1 बजे से हम लोग आए हुए हैं, 200-250 साथी मेरे आए थे यहाँ पे आज, ठीक है। और उन्होंने सबने प्राथमिक सदस्यता बीजेपी की जो ली है आज मिस कॉल अभियान से, और आगे हम इस अभियान को पूरे हिसार में बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। और मेरे जितने भी चाहने वाले, मेरे जानने वाले मेरे साथी हैं, युवा हैं और जो बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिला है, उन सबको लोग बीजेपी में जोड़ेंगे। अब आप कितने सदस्यों को पार्टी में जोड़ने वाले हैं? आप जुड़ चुके हैं, आपके साथी जुड़ चुके हैं, और कितने सदस्यों का टारगेट लेके चल रहे हो कि आप उनको जोड़ेंगे? ऐसा है, जो पार्टी का काम है वो पार्टी जो हमें काम दिया वो देंगे, करेंगे, और जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों को, हिसार की जनता को पार्टी के साथ जोड़ेंगे। और भाई जैसे बोल रहे हैं प्रधान जी की ऊपर सब देख रहे हैं, तो जो अच्छा काम करेगा उसको वैसा ही मान सम्मान मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि जो काम मैं पहले भी किया है और आगे भी जो काम करेंगे तो हम पूरा मान सम्मान। आपने अभी पार्टी आम आदमी को ही क्यों छोड़ा? पहले क्यों नहीं आम आदमी पार्टी को छोड़ा और अचानक अभी क्या आवश्यकता पड़ी कि आप बीजेपी में आए? आपको बताया अभी, जैसे कि पहले क्यों, ये काम पहले भी तो हो सकता था। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कहीं कोई ये मौका की बात तो नहीं है कि अभी ये सरकार इनकी है और ऐसे में तो नहीं है? दोनों बातें हैं जी, ऐसा नहीं है कि सरकार का कोई इम्पैक्ट है, सरकार का पूरा इम्पैक्ट है। मैंने जैसे बताया कि जो मेरा आसपास का भाईचारा है, मेरा जैसे मैं सैनिया मोहल्ले से आता हूँ और मेरे सैनिया मोहल्ले के लोग हैं, जो बुजुर्ग है, साथी है, जो तन मन धन से मेरे साथ हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को बार बार ये कहा कि भाई आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो आपको भाजपा में रहकर ज्यादा आप आवाज उठा सकते हो और क्योंकि काम हो सकते हैं। फिर दूसरी बात, क्योंकि अभी निगम का इलेक्शन कमिंग है, तो मुझे लगता है आप भी एमसी का चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, पूरी ताल ठोक रखी है। वार्ड 4 से इलेक्शन अगर पार्टी
हाईकमान ऑर्डर करेगी तो जरूर लड़ेंगे और पार्टी के लिए दिन रात एक करके काम करेंगे। और जिसको भी जहाँ से भी टिकट मिलेगी हम उसका तन मन धन से पूरा समर्थन करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो नायर सिंह सैनी जी यहाँ हैं और आप वहीं उसी मोहल्ले से आते हैं जहाँ पर सैनी समाज एक साथ है। क्या लगता है पूरा विश्वास जो है सैनी समाज का या पूरे वार्ड का या पूरे क्षेत्र का आपके साथ है, पूरी युवा टीम आपके साथ? वो तो देखो जी, जब मैं आम आदमी पार्टी में था तब भी वहाँ मेरे मोहल्ले में कास्टिज्म वाला कोई रोल ही नहीं है ज्यादा। कोई सैनी और ब्राह्मण और पंजाबी और क्षत्रिय जाट मुसलमान ऐसी कोई बात नहीं है, सब भाईचारे से रहते हैं, साथ में रहते हैं। पर जो मैंडेट है आसपास के लोगों का कि बोल रहे हैं कि जब युवा साथी हो आप और सही जगह आप काम कर सकते हो तो भाजपा में चल के काम करते हैं, तो उनके कहने के साथ आज उन सैकड़ों साथियों के साथ आज जो पार्टी को ज्वाइन किया है और पार्टी जो भी हम पे ड्यूटी लगाएगी हम उसको 100% काम करेंगे उसके लिए। प्रवीण पोपली जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमो ऐप में काफी काम ये कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मैंने जिस तरीके से देख रहे हैं आप लोगों का अभियान परिवार बढ़ता जा रहा है। आज जतिन शर्मा जी अपने साथियों के साथ इसमें जुड़े हैं, उससे पहले भी लगातार जो अभियान आपने शुरू किया हमने देखा आप राजू मार्केट में भी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे, तो क्या कुछ कहेंगे इस अभियान को लेकर? देखिए, भाजपा का सदस्यता अभियान 2024 चला हुआ है। पार्टी पूरी तरह से डिजिटलाइज तरीके से सबको जोड़ रही है और जनता जनार्दन में ये बड़ा उत्साह है कि बड़े जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जनता जनार्दन जो है और दूसरी पार्टी कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। जी, तो ये बताइए कि अब जिस तरीके से आपने कितने सदस्य जोड़ लिए हैं इस अभियान को लेकर के और आगे किस तरीके से जारी रहने वाला है ये अभियान? मैं लगातार सदस्यता अभियान से डोर टू डोर जाकर काम कर रहा हूं और अलग अलग एरिया में कनोपी लगाकर और सदस्यों को जोड़ने का काम कर रहा हूं। अब तक मैं 2100 लोगों को सदस्य बना चुका हूं। कहीं ना कहीं बात करूं तो विधानसभा चुनाव के बाद अब आने वाले हैं नगर निगम के चुनाव। नगर निगम के चुनाव जहां तक अनुमान है कि जनवरी महीने में शुरू हो सकते हैं, तो उसी दौरान आपने भी मेयर पद के लिए ताल ठोक रखी है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, बाकी पार्टी का निर्णय है, संगठन का निर्णय है। वो जिसको भी अपना कैंडिडेट बनाएंगे उसके लिए हम काम करेंगे। मुझे बनाएंगे तो मेरे लिए, नहीं तो मैं जिसको भी कैंडिडेट बनाएंगे। हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। जिसको भी बनाएंगे में कोई नाम आपके आगे है? क्योंकि आप तो लगी रहे हैं, पुराने पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और भी लोग हैं, तो कोई ऐसे नाम भी है क्या आपके नजरों में? कोई भी कार्यकर्ता कम नहीं है। हर कार्यकर्ता सक्षम है, मेहनती है, अपने स्तर पर पूरा काम कर रहा है। पार्टी किसी को भी बना सकती है और हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं। धन्यवाद। प्रवीण पोपली जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि कह रहे हैं पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं और पार्टी के जो आदेश करेगी वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के जो है मीडिया संयोजक, सोशल मीडिया संयोजक जो है हमारे साथ मौजूद हैं, हरीश जी से भी बात कर लेते हैं। हरीश चौधरी जी, नमस्कार सर। स्वागत है आपका। सर, आपका अभियान लगातार तेजी से चल रहा है और जिस तरीके से आपके परिवार भी, कुटुंबा भी बड़ा होता जा रहा है, जतिन शर्मा जी भी अपने साथियों के साथ आए हैं और भी लोग आप साथ के साथ जोड़ते जा रहे हैं, तो ये क्या कारण रहा? कौन सा क्या ये मीठी गोली दे रहे हो या कोई चमत्कार कर रहे हो या कोई और व्यवहार कर रहे हो? कौन सा व्यवहार है जो इतने लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जतिन शर्मा जी को भारतीय जनता परिवार में ही आए हैं तो इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे अपने संगठन के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। अब आपने एक बात बोली कि मीठी गोली देने का काम करें, तो मैं यहाँ आपकी बात को काटना चाहता हूँ। मीठी गोली क्यों देंगे? भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट की पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी थोड़ी, संगठन की पार्टी है। जो कहती है वो करती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप देखें, चुनाव से पहले जो वादे किए गए वो हमने पूरे करने का काम किया। वही सी बात पे मैं आ जाता हूँ। चुनाव पे वादे तो काफी किए, लेकिन आपकी जो है विधानसभा से विधायक भी नहीं बने। अगर लोग उनसे इतने नाराज थे कि भैया तो हर बार मीठी गोली देते हैं, कभी तो कहते हैं यहाँ से जहाज उड़ाएंगे और कभी कह देते हैं हम यहाँ से ये करेंगे वो करेंगे, आज तक जहाज नहीं उड़े हैं, जहाज पता नहीं कब उड़ेंगे, लेकिन सुनना आ रहा है कि आप लोग जल्दी उड़ा देंगे। ऐसी मीठी गोली लोगों कह रहे हैं कि बार बार दे चुकी है पार्टी। देखिए, आप एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं आपके माध्यम से मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप क्या कभी एयरपोर्ट पे गए? 7000 एकड़ का एयरपोर्ट, उसको बनाने में 100 गज का कोई घर बनाता तो 1 साल लग जाता है।
7,000 एकड़ में अगर हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, सबसे पहले तो आप ही बता दीजिए कि अगर हम उसकी बाउंड्री वाली करेंगे तो कितना समय लग जाएगा और उसके कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन्हें पूरा करने में समय लगता है। विभिन्न विभिन्न विभाग होते हैं जिनकी हमें अनुमति लेनी पड़ती है, जिनकी एनओसीज हमें लेनी पड़ती हैं, कितनी तरह के करार करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके एक एयरपोर्ट का निर्माण होता है। सर, सरकार आपकी है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, फिर भी परमिशन लेने में इतनी दिक्कतें। ये बातें तो कमल गुप्ता जी बार बार कह चुके हैं, हमारे चैनल पे भी उन्होंने ये कहा था भाई इतनी परमिशनें लेनी पड़ती हैं। और मैं जी बोले इतनी उद्घाटन आप क्यों कर रहे हैं, बार बार दीवार खींच दी तो उद्घाटन, कमरा बना दिया तो उद्घाटन, बाथरूम बना दिए तो उद्घाटन, मतलब इतने उद्घाटन इनके हो गए, लेकिन जहाज उड़ाने का उद्घाटन कब करेंगे ये समझ नहीं आ रहे। और अब कह रहे हैं कि हो सकता है नरेंद्र मोदी जी को बुला लें, उनके हाथों से उद्घाटन कर दें, फिर शायद जहाज उड़ने लगे। आप पहले मुझे वो क्लिप निकाल के दिखाइए आपके चैनल की या किसी भी चैनल की जिसमें बाथरूम का उद्घाटन किया गया हो। गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मुझे ये बताइए, उद्घाटन किया गया हो, आप मुझे वो क्लिप निकाल के। बाथरूम का तो एक उदाहरण दिया है, वो कह रहे कुछ भी हम करेंगे ना तो उसका हम लोग है ना उद्घाटन करेंगे तो उसका उद्घाटन जरूर करेंगे। एक कहने का उदाहरण है, जहाँ जरूरी होता है वहाँ कराया जाता है। संदीप जी, आप वरिष्ठ हैं, आपको सारी चीजों का ज्ञान है, आपकी एक एक बात का पब्लिक मतलब निकालती है, तो इस तरह की बात करें। उद्घाटन कई हुए कि नहीं हुए ये बता दीजिए। होंगे, आगे भी होंगे, उसमें कोई दो नहीं है। दूसरी बात, अब आपने कहा कि केंद्र में मेरी सरकार थी है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, लेकिन फिर भी इतना समय लग रहा है। बिल्कुल समय लगेगा, क्योंकि हम हर चीज को प्रोटोकॉल के माध्यम से करते हैं। अगर पहले वाली पार्टियों की तरह से करने लग जाए तो कितने घोटाले होंगे आप गिन भी नहीं पाएंगे। हमने, आप कहीं भी एक घोटाला निकाल के दिखा दीजिए, मैं यहीं खड़ा हूं। जितने भी काम है बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा वसूल कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भी करेंगे पब्लिक के लिए करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे ये भारतवर्ष कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। सुन लीजिए, बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतनी अच्छी सी बातें कर रहे हैं, लेकिन लोगों प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? ये बात लोगों को क्यों नहीं समझ में आई? विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने सिरे से नकार दिया, बोले बीजेपी पार्टी को इस बार वोट नहीं देंगे? तो ये सरकार कैसे बन गई? हिसार की मैं बात कर रहा हूँ, हिसार की बात कर रहा हूँ सर। पब्लिक का अपना एक मूड होता है। आप खाली हिसार को क्यों, हरियाणा की सरकार बनी है, हिसार की अकेले की सरकार थोड़ी होती है, हरियाणा की सरकार बनी। लोगों ने, मैं हिसार में खड़ा हूँ, हिसार के मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, तो हिसार की बात आपने कहा सरकार बन गई, तो ये एक 90 विधानसभा में हम लोगों ने 48 सीटें जीती, बहुमत हासिल किया, हमने सरकार बनाई। बहुमत का मतलब क्या होता है कि पब्लिक हमारे साथ है। कुछ एरिया में अलग लोगों का रुझान होता है, किसी एरिया में अलग रुझान होता है, लेकिन हमने सरकार बनाई, यानी पब्लिक का रुझान हमारे साथ था, और वो सरकार पब्लिक के लिए थी, पब्लिक के लिए है और पब्लिक के लिए ही काम करेगी। 2 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं, पूरा होगा? बिल्कुल होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बिल्कुल छाती ठोक कर कह रहा हूँ, जो कहेंगे वो करेंगे। चलिए, ये बताइए अब आगे और क्या करने वाले हैं? ये तो हमें पता लग गया, कल मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, उद्घाटन आप लोगों ने पुल का करवा दिया है और एक वहाँ एक और हॉल बनाया गया है जो उसका भी उद्घाटन हो गया है। अब आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, जनता को समर्पित है। जो पुल बनाया गया बहुत बहुप्रतीक्षित था और लोगों को इसकी बिल्कुल डिमांड भी थी और जरूरत भी थी, और हिसार के विकास में ये पुल बड़ा योगदान रखेगा। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कर कमलों से हुआ, मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। और हिसार के लिए बहुप्रतीक्षित ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिन पर काम किया जा रहा है, और मैं अभी एकदम से उसका खुलासा नहीं करता क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल्स में नहीं है, लेकिन जब भी होगा बिल्कुल मीडिया के सामने आ जाएगा। ऐसी बहुत सी, मैं हिसार वासियों की ऐसी बात, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की ऐसी बहुत सी परियोजनाएं हैं जो इस समय पाइपलाइन के अंदर है, बहुत जल्दी आप लोगों के सम्मुख होंगी। वो बाहर कब आएंगे सर? बहुत जल्दी। कितने समय? देखिए, विश्वास और इंतजार, ये दोनों चीजों का अपना एक अलग मजा है। और थोड़ा आपसे मुख से सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एक बार आप बता भी दें तो और अच्छा लगेगा। समय आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा और आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, ये भी मेरा वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश चौधरी जी बड़े बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी बातों के जवाब दिया। हमारे साथ सोनी साहब मौजूद है। सोनी साहब, बीजेपी पार्टी को लेकर के आपका क्या कहना है, किस तरह से काम कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। बीजेपी तरीका आप इसी साइड लगा ली। तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में आई है और केंद्र में भी भाजपा सरकार आई है, महाराष्ट्र में फिर से भाजपा सरकार आ रही है। अब हर जगह पे आप देखिए कि बीजेपी में है और किसी पार्टी का अब यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। ये विपक्ष खत्म हो चुका है एक तरह से, कह सकते हैं। देखिए, विपक्ष है ही नहीं कि वो काम नहीं कर रहा। विपक्ष अपना काम ही नहीं कर रहा। विपक्ष अफवाहें फैलाने में काम कर रहा है। उसके पास अपने पास कोई मुद्दे नहीं है कि उसका क्या विजन है, क्या विजन नहीं है उसका। कोई क्लियर नहीं है, कोई क्लियर नहीं है उनका विजन। अब लगता है 5 साल विपक्ष कोई बोलेगा नहीं बोलेगा? देखिए, वो तो विपक्ष के लोग ही बताएंगे।
लगता है कि सही दिशा में सही काम हो रहे हैं बीजेपी की सरकार? बीजेपी सरकार में सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, हर आदमी का काम बढ़िया से बढ़िया हो रहा है, सब पब्लिक सभी जगह खुश है। धन्यवाद सर। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की। और भी जानकारी समय समय पर आपको देते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। ANS आधार न्यूज़ हरियाणा। धन्यवाद।